देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए 5 मई का दिन है खास। ब्रह्मा कुमारी संस्था तथा माउंट आबू के लिए 5 मई का दिन खास है, क्योंकि 5 मई ही वो दिन है जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान पाकिस्तान के कराची से राजस्थान के माउंट आबू आई। 5 मई 1950 को जब संस्था माउंट आबू आई तब ब्रह्मा कुमारी का कोई भी विस्तार नहीं था। उस समय आवागमन के साधन भी इतने अच्छे नहीं थे। आबू रोड की रेल छोटी रेल अर्थात भाप के इंजन से चला करती थी। संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सदस्यों में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, मनमोहिनी दीदी, दादी प्रकाशमणि और सभी दादियों के साथ माउंट आबू आए और सबसे पहले ब्रिज कोठी में रहे। इसके बाद वे सर्किट हाउस में कुछ दिन तक रहे, जिसके पश्चात पांडव भवन बनना प्रारंभ हुआ। 74 साल पहले कराची से चले और ओखा बंदरगाह पर उतरने के बाद फिर आबू रोड स्टेशन उतरकर माउंट आबू में आए थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 में कराची में हुआ। 1950 में कराची से ओखा बंदरगाह से आते हुए वहाँ से बाई ट्रेन माउंट आबू पहुँचे। माउंट आबू में पहले वहाँ ब्रिज कोठी के नाम से जो राजा का बंगला था, तो उसमें पहले हम लोग रहे वहाँ, और उसके बाद जो इस समय पर आप देख रहे हैं तो पांडव भवन में रहे, और वहाँ से ही ये संस्था आज एक विश्व संस्था के रूप में सेवा कर रही है। हरिद्वार में पहली बार महामंडलेश्वर और संतों के सम्मुख बीके शिवानी का संबोधन। राम राज्य कब आएगा, हमें इसका इंतजार नहीं करना है, बल्कि राम राज्य लाने के लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे। यह बात कही ब्रह्मा कुमारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने, जो हाल ही में हरिद्वार में प्रेमनगर आश्रम के सभागार में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में उमड़े जन सैलाब को उद्बोधित कर रही थी। राम राज्य ऐसे नहीं आएगा, राम राज्य आना नहीं है, राम राज्य हमें लाना है। आना है या लाना है? आप बताओ, आना है या लाना है? आना है और लाना है में क्या फ़र्क होता है? अगर मुझे लगता है किसी ने आना है तो मैंने सिर्फ बैठ के इंतज़ार करना है कि उन्होंने तो आना है, और अगर मुझे पता है मुझे उसको लाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना लाने के लिए। तो राम राज्य आना है या लाना है? इकट्ठे बोलो, लाना है। अब हाथ उठाओ, अब लाने के लिए कौन तैयार है? आने का इंतज़ार तो सब करने के लिए रेडी है, लाने के लिए कौन तैयार है? इस अवसर पर महंत गुरमीत सिंह, संत डॉक्टर रविदेव शास्त्री, उत्तराखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान, BHEL हरिद्वार के पूर्व कार्यकारी निदेशक संजय गुलाटी, CIF के कमांडेंट SD आर्य, समाज सेवी सुधीर कुमार गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग एवं संत महात्मा मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके मीना की अध्यक्षता में हुए इस पब्लिक इवेंट में उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक मदन कौशिक, कार्यक्रम के संयोजक ज्ञानेश अग्रवाल, जगदीश लाल पहवा, बीके सुशील समेत कई बीके सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। कई अतिथियों द्वारा बीके शिवानी का अभिवादन भी किया गया। बीके शिवानी के हाथों सेवा केंद्र की रखी गई नींव। यूपी फिरोजाबाद के रैपुरा रोड में भविष्य में बनने वाले ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र की नींव संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी के करकमलों से रखी गई। इस कार्यक्रम में बीके शिवानी ने ईंट रखकर भूमि पूजन किया। इस अवसर के उद्योगपति देवी चरण अग्रवाल, अधिवक्ता अनूप चंद्र जैन, स्थानीय प्रभारी बीके सरिता समेत कई शहर के गणमान्य लोग साक्षी बने। इसी कड़ी में आगे बीके शिवानी ने कैंसर हॉस्पिटल का भ्रमण किया, जहां अध्यक्ष पीके जिंदल ने उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इससे पूर्व आनंदमय जीवन जीने की कला विषय पर भव्य पब्लिक इवेंट में बीके शिवानी ने सार गर्भित और सकारात्मक उद्बोधन से विशाल जनसमूह को प्रतिकूल परिस्थिति में भी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का मार्ग प्रशस्त किया। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। इसी तरह आगे यूपी के अलीगढ़ में भी बीके शिवानी ने हजारों लोगों को अपने आध्यात्मिक वचनों से प्रेरणाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में
सात्विक व शुद्ध भोजन बनाने की विधि बताई। साथ ही सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखने के लिए एवं सकारात्मक व्यवहार करने के लिए कुछ टिप्स दिए। बीके शिवानी को सुनने के लिए अधिक मात्रा में शासनिक, प्रशासनिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन व आम जनता सभी वहां पहुंचे। कार्यक्रम में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके इंदिरा, आगरा जोन के सादाबाद से बीके भावना, बीके शीला समेत कई बीके सदस्यों के योगदान से कार्यक्रम सफल रहा। देखिए इसकी कुछ खास झलकियां। ब्रह्मा कुमारीज के तमिलनाडु जोन द्वारा बच्चों के लिए शिवा एंड मी थीम के तहत ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन हुआ। आपको बता दें, जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना के निर्देशन में करीबन 3,500 बच्चों ने इसमें भाग लिया, जिन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। ऑनलाइन प्रतियोगिता के बाद सेवा केंद्र पर सभी विजेता बच्चों को ट्रॉफी प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया, जिसमें अन्नानगर से राजयोग शिक्षिका बीके झांसी, अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर इम्तियाज, श्री कृष्णा स्वामी विद्याश्रम की प्राचार्य अनीता, डॉट स्कूल ऑफ डिजाइन की स्टेट कोऑर्डिनेटर गीता राम सुब्रमण्यम भी उपस्थित रही। अवसर पर बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर 1 से 10 साल वाली समर्पित बीके बहनों के लिए विशेष राजयोग ध्यान साधना शिविर का आयोजन हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके शुक्ला के निर्देशन में हुए इस योग कार्यक्रम में हरिनगर सब जोन की करीब 150 बीके बहनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके शुक्ला, चंडीगढ़ से बीके अनीता, महिपालपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनुसुईया ने सभी बहनों को राजयोग की सिद्धि की गहराइयों में जाकर गहन शांति से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के लिए मार्गदर्शित किया। अवसर पर सभी ने संगठित रूप से योगाभ्यास कर विश्व शांति की कामना भी की। जो काम हमने कभी जिंदगी के अंदर न किया हो, वो काम करने की भी समर्थी शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाती है, क्योंकि शुद्ध संकल्पों में बहुत बड़ी ताकत। बच्चों के लिए 5 दिवसीय समर कैंप का मीरा रोड में स्थानीय प्रभारी बीके रंजन के दिशा निर्देशन में आयोजन हुआ। इस आध्यात्मिक समर कैंप में बच्चों को स्मार्ट स्किल लर्निंग, गुड वाइब्स गुड लाइफ, थॉट कैफे, डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट आदि अनेक विषयों पर समझाया गया। काफी संख्या में बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने भी इसमें भाग लिया। इस बार बच्चों के लिए एक कैफे बनाया गया था, जिसमें उन्होंने अपने पॉजिटिव विचारों का आदान प्रदान किया। सबको एक वैल्यू दी गई, जैसे कि ऑनेस्टी, शांति की शक्ति, मैजिकल वर्ड्स। इन विषयों पर आपस में चर्चा की और सबने अपने अपने विचार साझा किए। बच्चों के लिए रोज शारीरिक व्यायाम के साथ राजयोग मेडिटेशन भी करवाया गया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके हर्षा से। आप लोग कहाँ आए हो? स्पिरिचुअल समर कैंप में लग रहा है। बहुत गर्मी है तो इसके लिए और आज आपने समर कैंप में क्या पढ़ा? कि कभी भी अच्छी चीजें देनी चाहिए, कभी भी बुरी चीजें नहीं देनी चाहिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा। क्या सीखा? गुड वाइब्स गुड लाइफ। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? गुड वाइब्स अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग। छोटे बच्चे आज यहाँ पर मीरा रोड में सब आए हैं और मीरा रोड के ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पर आज यहाँ पे एक समर कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। आज का जो टॉपिक था वो था गुड वाइब्स का। ऐसे ही रोज के समाचार आपको मिलते रहेंगे। मैं हूँ हर्षा लपसिया, मधुबन न्यूज़ मीरा रोड से। तो अपने बच्चों को यहाँ लेकर आना कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। बच्चों को पॉजिटिव थिंकिंग आ रहे हैं। बच्चों ने एग्जाम क्लियर किए हैं, उसके बाद बच्चों को इधर सीखने को बहुत कि इधर सिखाया जा रहा है कि पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए बच्चों को। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।